हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम और समर कैंप की क्लासेस चल रही हैं आपकी। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं जो थोड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, जो आपके आने वाले क्लासेस में हेल्प करेंगे या आने वाले टॉपिक्स में भी हेल्प करेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा उससे। ठीक है, तो यहीं पे हम जो अपना टॉपिक है इंटीजर्स, उसी के अंदर कुछ चीजें डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ये रहे आपके सामने क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या नहीं है। ठीक है, तो ट्रू स्टेटमेंट्स होंगी तो लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, नहीं होंगी तो ऑफ कोर्स वो इक्वल नहीं होंगे। चलिए, अगर मैं 84 की बात करूं तो यहाँ पे क्या बोला गया है, -20 है इंटू 5-3 है। ठीक है, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -20 इंटू 5-3 यानी 2। -20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आ जाएगा, वो भी नेगेटिव। ठीक है, वहीं पे राइट हैंड साइड देखिए, -20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया, तो वो भी माइनस का। ट्रू होगा नहीं, ये -2 है ना, बिल्कुल। हल्का सा इसमें डिफरेंस आ गया है बच्चों। क्या है, -20 को -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर एज ए होल नंबर देखें तो 20 इंटू 2 होगा 40, लेकिन दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव +40 आएगा, और यहाँ पे -40 था, तो ये इक्वल नहीं हुए, इसलिए दिस इज फॉल्स। समझ में आया। इसी के साथ करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 4 इंटू -5 दिया है, कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4 5 चौके 20, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव इंटीजर है। वहीं पे अगर मैं राइट हैंड साइड देखूं, -10 इंटू -2 है, तो ये आ जाएगा 20, लेकिन ये +20 आएगा क्योंकि दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब वहीं पे अगर 86 को देखें तो चलिए, 86 आपके सामने है। ये रहा -1 इंटू -2 इंटू -3। तो अगर एज अ होल नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 3 6 आ गया, और तीन नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसीलिए आंसर नेगेटिव आएगा। वहीं पे 1 इंटू 2 इंटू 3 ये 6 आ जाएगा, और तीनों पॉजिटिव इंटीजर है तो +6 आ जाएगा। अगेन दिस इज फॉल्स, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगला देखिए, 87 -3 इंटू 3 कितना होगा, -9, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर है। वहीं पे -12 -3, ठीक है, तो -12 है यहाँ पे, और -3 को सब्ट्रैक्ट करना मतलब इसका ऑपोजिट यानी 3 को ऐड कर सकते हैं हम, एक ही बात है। तो 12 प्लस 3 -9 आ जाएगा। आंसर दोनों का सेम है, तो दिस विल बी ट्रू। नोट कर लेंगे। चलिए आगे करते हैं। नोट कर लिया सबने। अब ये कुछ स्टेटमेंट्स आप देख पा रहे हैं। इसमें क्या बोला गया है, 88 देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर। क्या ये सच है? तो अगर मैं दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करता हूं आपस में, ठीक है, तो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कितना हो गया, 2, दैट इज इवन।
और इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं आएगा तो ये स्टेटमेंट इनकी फॉल्स हो गई। प्रोडक्ट ऑफ थ्री नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव। अगेन आप देखिए, थ्री नेगेटिव इंटीजर्स हैं, थ्री क्या है? ऑड नंबर है, और ऑड है तो रिजल्ट आपका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है तो ये ट्रू हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल तरीका है इसको चेक करने का, आपको बता दिया है, नोट कर लेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये प्रोडक्ट ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब सोचिए, एक नेगेटिव इंटीजर है हमारे पास, इसको गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक पॉजिटिव इंटीजर से, एक ऋणात्मक पूर्णांक एक धनात्मक पूर्णांक। तो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर 1 है, दैट इज ओड, तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ पे क्या लिखा है? पॉजिटिव, तो फॉल्स हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। जब हम दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा दोनों इंटीजर से बड़ा होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये आपको फाइंड आउट करना है और बताना है। तो बताइए, पता है किसी को इसका आंसर? तो देखिए बच्चों, जहां तक मुझे लगता है कि प्रोडक्ट की बात आती है तो ये स्टेटमेंट सब इंटीजर्स के लिए तो सही नहीं होगी, कुछ कुछ इंटीजर्स के लिए हो सकती है। जैसे -5 को मैं मल्टीप्लाई करूं -3 से, कितना आ जाएगा? 15। करेक्ट है, -5 और -3 से 15 बड़ा होगा हमेशा। लेकिन वहीं पे एक है आपके पास -5, दूसरा इंटीजर है +3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 5 3 15 और ये आएगा माइनस। तो यहाँ पे -5 और +3 दोनों से ही ये इंटीजर छोटा है, तो जो ऑलवेज ग्रेटर देन लिखा है ये तो गलत हो गया, फॉल्स हो गया ना। बिल्कुल। अगला बोला है इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बता सकता है कोई? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों ट्रू है? क्योंकि इंटीजर्स आर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। जैसे इंटीजर्स क्लोज थे अंडर एडिशन, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के साथ होगा। कैसे? अब किन्हीं भी दो इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो -7 इंटू 8, दो इंटीजर हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो एक इंटीजर ही मिलेगा आपको रिजल्ट में, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस इज ट्रू, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें लिखा है -237 इंटू 0 एंड 0 इंटू -39, ये दोनों सेम है। आपको क्या लगता है, क्या ये सेम है? देखिए, इंटीजर्स भले ही अलग अलग हों यहाँ पे, लेकिन किसी भी इंटीजर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा, तो एंड रिजल्ट तो सेम रहेगा। तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ये सेम है दोनों चीजें। मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताइए क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद है किसी को? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है?
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है, मान लीजिए दो इंटीजर्स हैं a और b, इनको मल्टीप्लाई करो a इंटू बी या b इंटू ए, आंसर सेम रहेगा, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बिल्कुल सत्य है, ये ट्रू है। अगर मैं 5 इंटू 3 करूं या फिर 3 इंटू 5 करूं, क्या फर्क पड़ रहा है, आंसर तो सेम ही होगा, ऑर्डर ही तो चेंज हुआ है इनका। तो बिल्कुल ये सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिख दिया नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। अगर ये होता तो आप लिखते ट्रू, लेकिन यहाँ पे तो अब फॉल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। अगला देखिए, -1 इज नॉट अ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। -1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी नहीं है इंटीजर्स का। ट्रू है या फॉल्स, ये आपको बताना है। तो ये ट्रू होगा बच्चों, क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है इंटीजर्स की, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इज 1, एक होती है, ना कि -1। क्योंकि एक से किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे कुछ चेंज नहीं होगा, वही इंटीजर वापस से आंसर में आ जाएगा। लेकिन -1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा इंटीजर का, इसीलिए ये फॉल्स होगा। ट्रू होगा, ट्रू होगा, है ना, क्योंकि नोट लिखा है यहाँ पे -1 इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। बिल्कुल सही बात, 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट वन इज 99 इंटू 101। ठीक है, 99 इंटू 101 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 1। 99 को हमने क्या लिख दिया, 100 माइनस 1, और 100 प्लस 1 लिख दिया मैंने 101 को। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को समस्या तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। वापस से इनको सॉल्व करेंगे, यही आ जाएगा 100 माइनस 1 99 इंटू 101, कोई चेंज नहीं है। तो दिस इज ट्रू। अगला देखेंगे, नेक्स्ट, इफ ए बी सी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। तीन इंटीजर हैं यहाँ पे ए बी सी, और बी 0 के इक्वल नहीं है, तो a इंटू बी माइनस सी क्या है, a इंटू बी माइनस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर इस पे लगाएंगे तो a को पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सही है, ये कर सकते हैं हम, है ना, दिस विल बी ट्रू। ठीक है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, नोट कर लेंगे। और लास्ट वाला जो है इसको देखते हैं, 98 क्या बोला गया है, a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू सी प्लस a इंटू बी। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए था, अगेन ये लगी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी इंटू सी है, तो a को आप c के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, सही है, फिर b को c के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो ये सही होगा। लेकिन यहाँ पे तो इसमें गड़बड़ कर दी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा कि नहीं, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है सबने। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके जरूर क्लियर हुए होंगे बच्चों। ठीक है,
आगे देखते हैं अब। ठीक है, चलिए अब देखिए 99 में क्या बोला है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। दैट्स ट्रू बिकॉज इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, है ना। इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन या फॉर मल्टीप्लीकेशन। यहां पे भी था, देखिए मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स को फॉल्स किया था हमने, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, है ना। तो यही चीज यहाँ पे दिखाई गई है, इसीलिए इसको हमने ट्रू बोल दिया है। लेकिन अगर हम बात करें डिवीजन की, ठीक है, तो इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। डिवीजन में नहीं होते वो। कैसे नहीं होते, अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, दो इंटीजर है, मान लीजिए एक इंटीजर है 2, एक है 6, ठीक है। तो अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय 6 करता हूँ, कितना आ जाएगा ये 1/3, ठीक है। लेकिन अगर मैं 6 डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ तो क्या आ जाएगा 3। तो 1/3 तो इक्वल नहीं होगा 3 के, दोनों अलग अलग आंसर आ रहे हैं, जबकि आंसर आपके सेम आना चाहिए तभी कम्यूटेटिव होगा, है ना। तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसमें इस तरह से लिखते तो ट्रू होता है, a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। आ रहा है समझ में? ठीक है। जैसे इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन, उसी तरह से इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। इसके लिए भी बच्चों ये होना चाहिए था करेक्ट, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। वाई? देखिए अगर मैं करता हूँ 3 माइनस 6, क्या आ जाएगा -3। 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो -3 इज नॉट इक्वल टू 3। तो कम्यूटेटिव कहाँ हुए, ये भी आपका फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स। नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आपके सामने थिंक एंड डिस्कस लिखा हुआ है, तो मतलब सोचना है, ठीक है, और अपने फ्रेंड से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं आप। क्या करना है, सबसे पहले लिस्ट ऑल पॉसिबल मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन स्टेटमेंट फॉर इंटीजर्स विद 5 माइनस 5 6 माइनस 6 एंड 30 माइनस 30। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन के देख लेते हैं। जैसे 5 इंटू 6 कितना आया? 30। 5 इंटू 6 30 आया। लेकिन 5 इंटू माइनस 6 कितना आएगा? -30। माइनस 5 इंटू 6 कितना आएगा? -30। ठीक है, -5 इंटू -6 कितना आएगा? 30। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के अंदर होती हुई दिख रही हैं, देख सकते हैं। लेकिन अगर डिवीजन की बात करेंगे हम, तो डिवीजन में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए। 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया? 6। 30 डिवाइडेड बाय -5 कितना आ गया? -6। ठीक है, वहीं पे -30 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा? अगेन -6। -30 डिवाइडेड बाय -5 कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, लेकिन अगर मैं 30 को डिवाइड करूंगा 6 से तो 5 आ जाएगा, एंड 30 को डिवाइड करूंगा -6 से तो -5
5 आएगा। वहीं पे 30 को अगर -30 को डिवाइड किया जाए 6 से तो -5 आ जाएगा, और -30 को अगर डिवाइड करेंगे -6 से तो यहाँ पे +5 आएगा। ये डिवीजन की पॉसिबिलिटी है, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए बहुत अच्छे। अब एक काम और करते हैं हम। तो फर्स्ट पार्ट है वो तो हमने कर लिया है यहाँ पे। अगला क्या बोला गया है, सेकेंड में बोला गया है कंपेयर द साइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर विद साइन ऑफ टू सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स अगर हम करेंगे तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर आएगा, है ना। दो नेगेटिव इंटीजर हैं, नंबर ऑफ इंटीजर इवन है तो साइन पॉजिटिव इंटीजर आएगा। सम करेंगे हम दो नेगेटिव इंटीजर्स का तो आंसर नेगेटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, दो नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, और सम कर रहे हैं तो नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या पता लगा, साइंस आर ऑपोजिट। साइन कैसे हैं, ऑपोजिट। ये हमने कंपेयर कर लिया। यहाँ पे सपोज द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज पॉजिटिव, व्हाट डू यू नो अबाउट द साइन। क्या है साइन का मतलब, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज पॉजिटिव है, तो साइन क्या हो सकता है, या तो दोनों इंटीजर पॉजिटिव हो सकते हैं, तब उनकी प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, पॉजिटिव इंटीजर, या फिर दोनों इंटीजर नेगेटिव होंगे तो भी आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। तो ये पॉसिबल सिनेरियो बन सकते हैं, है ना। नोट कर लेंगे इसको। स्टूडेंट्स, काफी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं रिलेटेड टू इंटीजर्स, उनकी काफी सारी प्रॉपर्टीज आपने समझी हैं, तो इनको डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।